हेलो एवरीवन, साइंस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज जो है हम करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो ये चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा। तो 52वां जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाएगा? दिल्ली, हैदराबाद, गोवा या मुंबई? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? गोवा में। तो ये गोवा में मनाया जाएगा और नवंबर के महीने में मनाया जाएगा। आइए कुछ और जान लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है वो भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाली IFFI में इस वर्ष से सिनेमा में जो उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। ओके, तो जान लेते हैं आगे भी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFI के लिए विनियम और पोस्टर जारी किए गए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? जो फ्लिपकार्ट है उसने कैश ऑन डिलीवरी के लिए किसके साथ समझौता किया है? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल। तो इसका राइट आंसर होगा फ़ोनपे के साथ। ओके, तो आइए जान लेते हैं फ्लिपकार्ट और फ़ोनपे के बारे में। जो फ्लिपकार्ट है उसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं उनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति और फ़ोनपे के जो CEO हैं उनका नाम है समीर निगम और फ़ोनपे का मुख्यालय है बेंगलुरु कर्नाटक में। ओके, तो दोनों का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या 7 जुलाई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? विश्व जुनून दिवस ये मनाया जाता है 6 जुलाई को। ओके, तो जान लेते हैं विश्व जुनून दिवस के बारे में। तो वर्ल्ड जुनून डे हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जुनून दिवस मनाया जाता है। जुनून संक्रामक रोग, वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी है जो जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी जब लुई पास्चर ने किसका आविष्कार किया था? रेबीज वायरस के खिलाफ पहला जो है टीका सफलतापूर्वक प्रसारित किया था। ओके, तो क्वेश्चन यही है कि विश्व जुनून दिवस कब मनाया जाता है? 6 जुलाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ। भारतीय मूल की कौन सी महिला अब अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? तो कौन सी महिला है जो अब अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी? सुनीता, रीता, सरिसा, बांदला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा भाई सरिसा बांदला। तो आइए जान लेते हैं कुछ भारतीय जो मूल की महिला सरिसा बांदला वर्जिन गैलेक्टिक के VSS यूनिट में अंतरिक्ष के एज की यात्रा करेगी जो 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से उड़ान भरने वाली है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि वह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला है। ओके, अगर पूछे पहली महिला कौन थी तो कल्पना चावला, उसके बाद सुनीता विलियम्स, उसके बाद कौन गई है अब? सरिसा बांदला। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। महिला क्रिकेट की कौन सी खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? तो कौन सी ऐसी खिलाड़ी है क्रिकेट टीम की जिसने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं? मिताली राज, कविता कुंडू, चोल्टे एडवर्ड्स? तो राइट आंसर क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका मिताली राज। ओके, तो मिताली राज तो जान लेते हैं। भारत की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की जो पूर्व कप्तान हैं चार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिलाओं क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।
एडवर्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली महिला अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई है। न्यूजीलैंड की सूजी बैट्स 7,849 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। शीर्ष 5 में स्टेफनी टेलर तो 7,832 और मैंग लेनिंग 7,024 जो है इन्होंने रन बनाए हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक होंगे। अब जो टोक्यो में ओलंपिक है तो उसमें कौन ध्वजवाहक होंगे। बजरंग पूनिया, मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी और सी दोनों, यानी कि मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। तो जान लेते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाज चैंपियन MC मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। और 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पूनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के राज्यपाल कौन हैं। तो सत्यदेव नारायण आर्य, बंडारू दत्तात्रेय, रमेश बैस, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, बंडारू दत्तात्रेय। ओके, तो आइए जान लेते हैं कि जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी 8 स्टेट के राज्यपाल चेंज किए हैं। तो कौन कौन से हैं, जैसे पहला है कर्नाटक। कर्नाटक के नए राज्यपाल कौन होंगे, थावरचंद गहलोत। मध्य प्रदेश के मंगूभाई छगन भाई पटेल। मिजोरम की कौन होंगे, डॉक्टर हरिबाबू कंबपति। और हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ ओलकर। गोवा के PS श्रीधर पिलाई। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य। झारखंड रमेश बैस। और हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। ओके, तो ये तो थे कि 8 राज्य के राज्यपाल चेंज किए गए हैं, उनके नाम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस विभाग ने की है। अब निपुण जो भारत कार्यक्रम है उसकी शुरुआत किस विभाग ने की है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने, केंद्रीय परिवहन मंत्री, बाल विकास मंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या होगा भाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने निपुण भारतीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। निपुण का पूर्ण रूप है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है निपुण की, नेशनल इंटीटेटिव फॉर प्रोफेशंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ओके, तो ये क्या इसकी फुल फॉर्म है, किसकी, निपुण की। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त पद पर किसे नियुक्त किया गया है। जो त्रिपुरा के राज्य के नए लोकायुक्त है उसे किसे नियुक्त किया गया है। VP जायसवाल, KN भट्टाचार्य, SK शंकर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट क्या होगा इसका, KN भट्टाचार्य। तो आइए जान लेते हैं KN भट्टाचार्य के बारे में। त्रिपुरा राज्य के नए लोकायुक्त पद पर N भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। KN, उनका कार्यकाल 1 जुलाई 2021 से शुरू होगा और अगले 3 वर्ष तक रहेगा। त्रिपुरा में वर्तमान में लोकायुक्त अधिनियम 2008 से लागू है। भट्टाचार्य त्रिपुरा राज्य के तीसरे लोकायुक्त बने हैं। गुजरात और गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा राज्य के पहले लोकायुक्त थे। ओके, तो पहला लोकायुक्त भी बताए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पुस्तक लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन की लेखिका कौन है। कविता राव, कविता, कोमल शिवा, मालकनी अख्तर, महिमा कौल। तो राइट आंसर क्या होगा, कविता राव, कोमल शिवा, मालिनी अख्तर या महिमा कौल। तो राइट आंसर इसका कविता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है। शंभू यादव, गिरीश पाल, सतीश अग्निहोत्री। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, सतीश अग्निहोत्री। तो आइए जान लेते हैं सतीश अग्निहोत्री के बारे में। सतीश अग्निहोत्री के पास मेगा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना के कार्यान्वयन का 24
वर्षों से अधिक सालों का अनुभव है। उन्होंने आंध्र प्रदेश में एक नई लाइन परियोजना केवल 25 महीने के रिकॉर्ड समय में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग के तय स्थापित करके कीर्तिमान भी स्थापित किया था। तो इनके नाम ये कीर्तिमान भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी से एसिनसिन के लेखक कौन हैं? धवल कुलकर्णी, महेश रस्तोगी, विलभ सक्सेना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? धवल कुलकर्णी। ओके, आइए जान लेते हैं। प्रसिद्ध भारतीय पत्रकार धवल कुलकर्णी ने नथुराम गोडसे द स्टोरी ऑफ गांधी से एसिसन शीर्षक वाली पुस्तक लॉन्च वर्ष 2022 में लॉन्च करने की घोषणा की है। 2022 में आएगी। ओके, इस पुस्तक वर्ष 2022 में पैन मैकमिलन इंडियन प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की जाएगी। यह पुस्तक महात्मा गांधी के जो है कुख्यात हत्यारे नथुराम गोडसे की जीवनी, आधुनिक भारतीय इतिहास और समकालीन समाज के संदर्भ पर जो है तैयार की गई है। तो लॉन्च पुस्तक नथुराम गोडसे द ट्रू स्टोरी किसने लिखी है? धवल कुलकर्णी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दरबार मूव की 149 साल पुरानी प्रथा को समाप्त किया है? दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मुंबई। तो इसका राइट होगा भाई जम्मू कश्मीर। चलते हैं जानते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 149 साल पुरानी प्रथा दरबार मूव को समाप्त किया है। जम्मू कश्मीरी प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मूव को समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं। जम्मू और श्रीनगर में मुख्यालय वाले शिवालय में काम करने वाले लगभग 8 से 9 हज़ार कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के माध्यम से अपनी ड्यूटी को मूव करते थे। ओके, तो ये तो थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी थी, क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और कल फिर मिलते हैं और करंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।